ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं साल 2022 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में कि एकादशी कब है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखना है, कब खोलना है, व्रत पारण का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। साथ ही आप सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा भी। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से शिव महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सावन के पूरे महीने ही इन कथाओं को सुन रहे हो। जिन्होंने नहीं सुना है तो एक बार आपसे अनुरोध है कि जरूर सुनिएगा। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत रखने से हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, ये एकादशी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तो होती ही है, साथ ही संतान से जुड़ी समस्याओं का निवारण भी इस एकादशी का व्रत रखने से हो जाता है। संतान से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए आज के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की पूजा भी की जाती है, जिसके बारे में इस वीडियो में आप आगे जानेंगे। साल 2022 में इस बार 8 अगस्त सोमवार के दिन पुत्रदा एकादशी है और पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष मास के शुक्ल पक्ष में और एक सावन मास के शुक्ल पक्ष में। इस बार सावन का आखिरी सोमवार भी 8 अगस्त को रहने वाला है, तो हो सकता है कि आपने दोनों ही व्रत रखने हों। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 7 अगस्त की रविवार की रात को 11:52 से और समाप्त होगी 8 अगस्त सोमवार की रात 9:01 पर। तो जिन लोगों ने दोनों व्रत रखने हो वे दोनों व्रत भी इस दिन रख सकते हैं। उसके लिए दोनों ही व्रतों का आपको सुबह के समय संकल्प लेना चाहिए। 8 अगस्त सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:01 पर। एकादशी के व्रत में अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है। जो लोग उपवास रख सके उन्हें उपवास रखना चाहिए, नहीं तो आप केवल एकादशी के नियमों का पालन भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त सोमवार की रात 9:02 से और समाप्त होगी 9 अगस्त मंगलवार की शाम 5:46 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही खोला जाता है। यदि आपको मुहूर्त की जानकारी नहीं है तो ऐसे में खोले गए व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत पारण की तिथि रहेगी 9 अगस्त मंगलवार को और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:01 पर। व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद किया जाता है और ध्यान रहे कि इस समय हरिवासर नहीं होना चाहिए। 9 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:05 से लेकर 9:15 के अंदर अंदर ही आपको व्रत खोलना होगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 3:30 से लेकर 4:30 तक। द्वादशी तिथि को बिना दान दिए व्रत अधूरा रहता है, तो आप शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही व्रत खोलने से पहले हो सके तो दान जरूर करें। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा पीले फल और पीले फूलों से की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु को पीले फल पीले फूल अर्पित करने चाहिए। पीले वस्त्र जनेऊ अर्पित करने चाहिए। यदि संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है तो उसके निवारण के लिए भगवान कृष्ण की या फिर लड्डू गोपाल जी की पूजा भी करनी चाहिए और भोग में माखन मिश्री का भोग आज के दिन जरूर लगाना चाहिए। ध्यान रहे कि भगवान श्री हरि को या भगवान कृष्ण को आप जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। बिना तुलसी दल के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। फिर पूजा करते समय व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे कि ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होने के लिए आज के दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए या हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। अगर आपके मन में भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। चाहे कभी कभी इच्छा पूर्ण होने में देर हो जाती है, लेकिन भगवान अपने भक्तों की झोली कभी भी खाली नहीं रखते हैं। एकादशी का दिन है। इस दिन हो सके तो पीपल के वृक्ष की पूजा भी आप करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है और पितरों का वास भी होता है। एकादशी का व्रत पितरों का उद्धार करने वाला भी होता है। यदि पितरों का अंतिम संस्कार
विधिवत ना किया गया हो, यदि घर में पितृदोष हो, तो ऐसे में एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य यदि पितरों को दान में दिया जाए तो कहते हैं कि पितरों को भी उससे शांति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सुबह के समय व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही सबसे अंत में 11 माता की आरती और श्रीहरि की आरती की जाती है। ध्यान रहे कि आज की पूजा जो होती है वो एक चौकी पर साफ स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान श्रीहरि की प्रतिमा की स्थापना करके ही की जाती है। साथ में भगवान गणेश जी की स्थापना करें और माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी आप जरूर करें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन दीपक सुबह और शाम दोनों ही समय जलाया जाता है। इस दिन तुलसी जी को नहीं छुआ जाता है, ना ही तुलसी दल तोड़े जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। एकादशी के दिन घर में ना तो चावल बनने चाहिए और ना ही चावल से बनी किसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। यहाँ तक कि पूजा में भगवान श्रीहरि को अक्षत भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय एक बार फिर से विधिवत पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष चल रहा है। हो सके तो रात को चंद्र दर्शन भी करने चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। फिर जो लोग इस व्रत को निराहार नहीं रख पाते हैं वो शाम की पूजा करके एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप कोई भी मौसमी फल या फलों का रस या फिर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इस दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत खोलना चाहिए। हो सके तो एकादशी की रात को जागरण करें, नहीं तो जितनी देर तक भी हो सके उतनी देर जागकर भगवान श्री हरि के भजन कीर्तन करना चाहिए, या भगवत गीता का पाठ भी आप पढ़ या सुन सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन यदि आप दान देते हैं तो ध्यान रहे कि इस दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए और ना ही द्वादशी तिथि को चावल का दान करना चाहिए। द्वादशी तिथि को अगर आप दान करते हैं तो उसमें आप हल्दी, नमक और आटा, साथ ही कोई भी पीली दाल, इनका दान आप अवश्य करें। कहते हैं कि इस दिन पीली वस्तुओं का दान करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपने सोमवार के दिन व्रत रखना है या मंगलवार के दिन भी आपका कोई और व्रत है तो व्रत कैसे खोलना चाहिए, इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर एकादशी व्रत पारण विधि की वीडियो में मिलेगी। हो सके तो उस वीडियो को आप देखिएगा। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। समय समय पर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सभी महीने की एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाते रहते हैं। ऐसे ही सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने कामिका एकादशी का महात्म्य सुनाकर बड़ी कृपा मुझ पर की। आप कृपा करके ये भी बतलाइए कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान हो जाता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नाम की नगरी में एक बार सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था और वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते कि इस राजा के बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी भी प्रकार का संतोष नहीं होता था। वह सदा यही विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं भला कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जिस मनुष्य ने अपने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने दुख से परेशान होकर अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। फिर एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों तथा वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि उस वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी घूम रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया।
वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, अपने जीवन में मैंने ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। आखिरकार इस दुख का क्या कारण हो सकता है? राजा दिन भर भटकता हुआ प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी ही दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि उस सरोवर में विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके एक कोने में बैठ गया। राजा को देखकर मुनिगण कहने लगे, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, हे महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बतलाइए। मुनि कहने लगे, राजन, आज संतान सुख देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये बात सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालन किया। इसके बाद मुनियों को प्रणाम करके वह महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उनका एक सुंदर पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत हर भक्त को करना चाहिए जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को आज के दिन पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। ये कथा सुनाकर भगवान कृष्ण मौन हो गए। ये थी सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पारण विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो को आप हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा।